जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की आशंका, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। जिला अस्पताल के पास चल रही है मुठभेड़। द्वारका के जगत मंदिर के शिखर पर गिरी बिजली, ध्वजा को नुकसान। मंदिर के किसी और हिस्से को कोई नुकसान नहीं, मंदिर के व्यवस्थापक ने की पुष्टि। राहुल गांधी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात, प्रियंका गांधी भी मीटिंग में रही मौजूद। राहुल, प्रियंका और प्रशांत किशोर की बैठक में पंजाब को लेकर माथापच्ची के कयास, हरीश रावत और वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। पंजाब को लेकर जल्द कुछ बड़े फैसले ले सकती है कांग्रेस, हरीश रावत बोले, 3 से 4 दिन में मिलेगी अच्छी खबर। उन्होंने लीडरशिप से, अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस में ही कहा और सिद्धू जी ने भी लीडरशिप से कहा कि जो आप लोग फैसला करेंगे वो मुझे मानना होगा। कैप्टन अमरिंदर से भी पहले मिल चुके हैं प्रशांत किशोर। सूत्र के मुताबिक सिद्धू के पास पैचअप की कोशिश कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार। राहुल और प्रशांत किशोर की मीटिंग के दौरान ही सिद्धू ने ट्विटर पर दी सफाई, आम आदमी पार्टी में जाने के कयास को किया खारिज। सुबह सिद्धू ने की थी आम आदमी पार्टी की तारीफ, लिखा था मेरे काम और सोच की आपने की कद्र। यूपी में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी रोक, सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ दी इजाजत। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में कम से कम लोगों के शामिल होने पर दिया जोर, कहा जरूरत पड़ने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी ली जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना पर देश को किया आगाह, कहा नागरिकों को कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। हिल स्टेशनों पर बिना मास्क जुट रही भीड़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, बोले ऐसी ही असावधानी से आएगी तीसरी लहर। बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। 15 जुलाई को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 1500 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का देंगे तोहफा। वाराणसी में कोरोना वॉरियर से बात करेंगे पीएम मोदी, बीएचयू में 6000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, विकास कार्यों का लिया जायजा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा पाठ। पटियाला में बीजेपी नेताओं को नजरबंद करने के मामले में किसानों ने चंडीगढ़ रोड पर लगाया जाम, सड़क पर फंसी हजारों गाड़ियां। हरियाणा के रोहतक में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता के घर का किया घेराव। लुधियाना में किसानों का हंगामा, मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जारी है कांग्रेस का हल्ला बोल, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बस्ती में बैलगाड़ी और ठेले पर बाइक लादकर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, आज तक से बोले बंद होना चाहिए टैक्स टेररिज्म। तो ये टैक्स टेररिज्म जितना कम होगा, कलयुग में कलयुग है यद्यपि, तो सरकार को भी कर की जरूरत है, लेकिन वो भी इतना ही पैसा ले कि जो है लोग भी जिंदा रहें। बोले खून इतना ही निकालना चाहिए व्यक्ति के शरीर से जिससे कि आदमी को आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। यूपी में जनसंख्या कानून बनाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार, कहा विकास के लिए है बेहद जरूरी। जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष का हमला, मायावती ने बताया चुनावी स्टंट। जनसंख्या कानून को लेकर नीतीश के बयान पर भी सुलगी सियासत, गिरिराज सिंह बोले सामाजिक समरसता के लिए है जरूरी। सामाजिक समरसता और विकास
दोनों के नजरिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। बिहार के सीएम के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। रेणु देवी बोली, महिलाओं नहीं पुरुषों की जागरूकता है जरूरी। वीएचपी ने योगी की एक बच्चे वाली नीति पर जताई नाराजगी, कहा पैदा होंगे कई नकारात्मक प्रभाव। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कल बुलाई है बैठक। पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तेज हुई सियासत, मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर, कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर। अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। केजरीवाल सरकार ने खट्टर सरकार पर लगाया है पानी नहीं देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। और सुप्रीम कोर्ट गए कि जितना पानी देना है उतना तो देना। अब अगर दिल्ली के अंदर 120 MGD पानी कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद बैकफुट पर हरियाणा, हत्तीकुंड बराज से दिल्ली के लिए छोड़ा पानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, पीएससी चेयरमैन के मसले पर की शिकायत। टीसी बस घोटाले को लेकर सीवीसी पहुंची दिल्ली कांग्रेस, दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। 2 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल, संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा। ओलंपिक टीम को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले उम्मीदों के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत आपके साथ। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। पीएम मोदी ने टोक्यो जाने वाले खिलाड़ियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात, ओलंपिक के बाद जरूर मिलूंगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 15 खिलाड़ी रहे मौजूद, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। ओलंपिक के लिए 228 खिलाड़ियों की टीम जा रही है टोक्यो, 17 जुलाई को रवाना होगा एथलीटों का पहला जत्था। दिग्गज पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन, 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर जताया दुख, कहा खिलाड़ियों के लिए पुण्य शोक थे। यशपाल शर्मा के निधन की खबर से भावुक उठे दिलीप वेंगसरकर, कहा टूट गया विजेता टीम का बैकबोन। आखिरकार दिल्ली में पड़े मानसून के कदम, एनसीआर समेत पूरी राजधानी में झमाझम बारिश। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की बड़ी मुश्किल। दिल्ली में बारिश के साथ ट्रैफिक जाम के हालात, घंटों तक कई इलाकों में रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली में कल तक होगी बूंदाबांदी, 17 जुलाई के बाद फिर बारिश के लिए आएंगे बादल। 10 जुलाई तक हमारे पास कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास जो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव काफी बढ़ गया और उसके चलते नमी बढ़ी गई थी। गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश, द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी बिजली, नुकसान की खबर नहीं। द्वारका के समंदर में उठ रही है ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने जारी की है अगले 3 दिनों तक सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। हरियाणा के फतेहाबाद में जमकर बरसे बादल, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। हिमाचल के धर्मशाला में भूस्खलन से जबरदस्त तबाही, बह गए दर्जनों घर, अब भी लापता है 9 लोग। धर्मशाला की बोघाटी में जारी है राहत और बचाव का काम, भूस्खलन में एक शख्स की हुई मौत। बोघाटी में आशियाने चीर कर बहा दरिया, सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब का कहर, उफनाए बरसाती नाले में फंसा युवक, 7 एनडीआरएफ जवानों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। केदारनाथ धाम में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश, रोक दिए गए हैं पुनर्निर्माण के कार्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, गंगोत्री तक जाने वाला नेशनल हाईवे ठप। बिहार में जारी है बाढ़ से हाहाकार, दरभंगा में सड़क किनारे बंदरगाह जैसा नजारा।
मोतिहारी के मधुबनी घाट से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। देखते ही देखते पानी की धारा में समा गई सड़क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलें, किसानों की आंखों में छलके आंसू। फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार कर दिल्ली से हावड़ा पहुंची पुलिस। पत्नी ने ही किया था पति के कारनामे का खुलासा। चंद्रपुर में दर्दनाक हादसा, जनरेटर के धुएं से 6 लोगों का घुटा दम। मृतकों में नव दंपति भी शामिल। 15 दिन पहले हुई थी शादी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अस्पताल के कंपाउंडर ने डॉक्टर के मांग में जबरदस्ती भरा सिंदूर। फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। फिरोजाबाद में 400 किलो गांजा बरामद। करीब 1.5 करोड़ रुपए है कीमत। 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में नदी के रास्ते लाई जा रही थी शराब की खेप। नाव से 40 लीटर अवैध शराब बरामद। हरिद्वार में 5 डकैत गिरफ्तार। 8 जुलाई को जूड़ की दुकान में 2 करोड़ की डकैती को दिया था अंजाम। बीड़ की औरंगाबाद जा रही कार में अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के बठिंडा में एक आलीशान घर में अचानक लगी आग। जलकर खाक हो गया लाखों का सामान। पठानकोट में पूर्व सैनिक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजनौर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 दर्जन तमंचे बरामद। 3 गिरफ्तार। अप्रैल में वोडाफोन आइडिया में 18 लाख और बीएसएनएल ने 13 लाख ग्राहक गंवाए। जियो ने जोड़े 47.5 लाख से ज्यादा ग्राहक। कैबिनेट ने एलआईसी के आईपीओ को लाने के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी। हिस्सेदारी बेचने का आंकड़ा वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला पैनल तय करेगा। सरकारी सिक्योरिटीज में आम लोगों के निवेश करने का रास्ता खुला। आरबीआई ने जारी की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की अनूठी पहल। गरीब बस्तियों में बच्चों को मास्क लगाने का पर आरडब्ल्यूए बांट रही चॉकलेट। 20 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा रेडमी नोट 10T 5G। कंपनी का नया 5G स्मार्टफोन 6 GB रैम से हो सकता है लैस। शेर बहादुर देववा बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री। भारत के साथ बेहतर रिश्तों के रहे हैं हिमायती। नई सरकार के विरोध में नेपाल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे केपी ओली के समर्थक। यूरो कप चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद देश लौटी इटली की टीम। प्रधानमंत्री ने किया जोरदार स्वागत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जोरों पर है बेसिल डे की तैयारियां। 14 जुलाई को होने वाले एयर शो के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। इराक के नासिरिया शहर में कोविड अस्पताल में दर्दनाक हादसा। आग में झुलसने से 50 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। सीरिया में कोविड वार्ड में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट की वजह से लगी आग। हॉस्पिटल के सुरक्षा प्रबंधकों को गिरफ्तार करने का आदेश। बोलीविया में भीषण सड़क दुर्घटना। खाई में गिरी बस, 31 लोगों की गई जान। कैरिबियाई देश क्यूबा में जारी है सरकार विरोधी प्रदर्शन। राजधानी हवाना समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमार की सेना की वापसी। टॉप कमांडर स्कॉट मिलर ने राजधानी काबुल में छोड़ा अपना व्रत। कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन का इस्तेमाल करना खतरनाक। फिर सवालों के घेरे में है जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन। साइड इफेक्ट को लेकर अमेरिकी एफडीए ने दी चेतावनी। फ्रांस में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 15 सितंबर तक वैक्सीन लेना जरूरी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया नए नियम का ऐलान। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में तूफान के बाद भारी बारिश। सड़क पर भरा पानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने जारी की भूस्खलन की चेतावनी। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश। राहत कामों के लिए तैयार की गई दमकल की 7,000 गाड़ियां।